हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। हाँ जी, तो आज बच्चों आज हम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में एक बार फिर से थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी करवाया था कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो बेसिकली इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जिसमें मेनली 2 स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड इज़ रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? फिल्ट्रेशन होता है बोमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन, जो कि फर्स्ट पार्ट होता है। हमें पता है नेफ्रॉन के, हमने लास्ट टाइम भी किए थे कि नेफ्रॉन के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जिसमें आता है बोमेंस कैप्सूल। जो बोमेंस कैप्सूल होता है वो एक छलनी की तरह, सीव की तरह होता है, जिसमें क्या होता है ब्लड फिल्टर होता है और इसमें से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ऊपर आ जाता है और अननेसेसरी पार्ट्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन क्या है कि इसमें ब्लड में से मटेरियल्स का फिल्ट्रेशन हो जाता है और जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें फिल्ट्रेशन की, कि जब किडनी के अंदर ब्लड एंटर करता है अंडर प्रेशर, तो उससे क्या होता है फिल्ट्रेट को वो फोर्स करता है थिन वॉल्स में से जाने के लिए और वो वोमेंस कैप्सूल में चला जाता है। तो फिल्ट्रेट जो हमारा नीचे आया है चंक के, उसके अंदर क्या क्या होता है? वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड वेरियस साल्ट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आता है हमारा पीसीटी एंड डीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल। वो जो कि पीसीटी में से वो जो फिल्ट्रेट है वहाँ पे उसका फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके अंदर से वाटर, आयरन, मिनरल आयंस वगैरह जो भी है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर लूपोफेलिन में से जाकर वो डीसीटी में जाता है। वहाँ पे फर्दर उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें सिर्फ ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो एसिड्स है जो वो इसमें से रीअब्जॉर्ब होते हैं। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, डेट इज़ यूरिया, और जो और भी वेस्ट मटेरियल बॉडी से जो अच्छे बॉडी जो साल्ट्स है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो वहाँ पर बन जाते हैं और वो कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं? इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर वो फिर आगे जब ये यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है उसके बाद वो फर्दर कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? टू द यूरेटर्स। यूरेटर से कहा जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, एंड इन द लास्ट थ्रू द यूरेथ्रा वो बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। तो ये थी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब हमें पता है कि जो हमें ये जो फ्लूइड होता है हमें इसकी नीड लगातार हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें बहुत सारा हम वाटर, ग्लूकोज और साल्ट हम लूज कर देते हैं। तो हमें पता है कि अबाउट 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट जो होता है वो 24 घंटे में बन जाता है, पर केवल 1 से 1.5 लीटर जो ही होता है वो यूरिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन में मैंने तुम्हें बताया था कि लूपोफेलिन में ये रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें क्या होता है 99% जो फिल्ट्रेट होता है वो ब्लड के अंदर वापस चला जाता है और किसके जरिए जाता है? वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है और मोस्ट ऑफ द साल्ट जो बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू द ब्लड। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो ये काम है ये किस लिए होता है? कि वाटर को कंजर्व करने के लिए, जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, उसको अंदर बॉडी के अंदर रखने के लिए। तो जो फिल्ट्रेट है वो बिल्कुल कंसनट्रेटेड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, क्योंकि उसमें से जो नेसेसरी बॉडी साल्ट होते हैं, वाटर है, वो हमारी बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो अननेसेसरी जो साल्ट्स है वो यूरिन के फॉर्म में रह जाते हैं। तो अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि यूरिन का, अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कलर हमें पता है पीली येलो लेमन कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये जो यूरोक्रोम होता है वो बनता किससे है? हीमोग्लोबिन ऑफ डेड आरबीसीज इन द लिवर सेल्स। अगर हम नेचर की बात करें तो जो यूरिन होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, जिसका पीएच अराउंड 6 होता है। ठीक है, अगर ग्रेविटी की बात करें तो इसकी 1.003 से 1.04 होती है, सो इट इज़ स्लाइटली हैवियर देन वाटर। स्मेल की बात करें तो जो यूरिन होता है उसका फेंट एरोमेटिक ऑडर होता है, क्योंकि इसके अंदर एक बैड स्मेलिंग सब्सटेंस होता है यूरिनोइड, जो कि स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्वांटिटी जो होती है हमारी यूरिन की वो डेली आउटपुट जो होती है एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन में वो 1.5 टू 1.8 लीटर्स होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद
एक प्रोसेस आता है एक्सपेलिंग ऑफ यूरिन, दैट इज इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिक्टिरेशन। कि जो यूरिन हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, जो नेफ्रॉन्स के जरिए प्रोड्यूस हुआ है, वो हमारी कलेक्टिंग ट्यूबुल के अंदर इकट्ठा हो जाता है, फिर वो ओपन होता है इनटू द डक्ट्स ऑफ बेलेनी, जो कन्वर्ज हो जाती है टुवर्ड्स द हाइलम और पास हो जाती है थ्रू द रीनल पिरामिड्स, जो कि माइनर और मेजर कैलसिस से अपने जो यूरिन को वो कहाँ पोर कर देती है, इन द रीनल पेल्विस ऑफ यूरेटर्स। और फिर जो यूरेटर्स होता है उस यूरिन को पेरिस्टालिस मूवमेंट के जरिए यूरेनिक ब्लैडर के अंदर लेके आ जाता है, जो कि टेम्परेरी स्टोर हाउस होता है यूरिन का। और उसके बाद जब उसको नर्वस स्टिमुलेशन मिलता है, ब्रेन से स्टिमुलेशन मिलेगा, तो उससे जो पैरासिम्पैथिक जो कंडक्शन नर्वस सिस्टम के जरिए होता है, उससे क्या होता है, जो सिम्पैथिक नर्व फाइबर्स है उसकी कंडक्शन स्लो हो जाएगी, और फिर वो रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए वो कॉन्ट्रैक्ट करता है स्मूथ और मसल्स की इन द वॉल ऑफ द ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्पिंचर्स। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा जो यूरिन है वो यूरेथ्रा के जरिए हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिक्टिरेशन। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टाइम हम अगला टॉपिक करेंगे जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। थैंक यू बच्चों।